बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 18 जून 2020 की वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का पहला वर्ड है ब्रू। ब्रू वर्ब भी है और एज ए नाउन भी यूज़ होता है। ब्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को सोक कर दिया जाए, जैसे चाय की पत्ती को पानी में सोक करके उसको बॉईल करके उससे चीज़ एक्सट्रैक्ट की जाती है, या कॉफ़ी को ब्रू किया जाता है। तो टू बी मिक्सड विद हॉट वाटर एंड बिकम रेडी टू ड्रिंक, या फिर इफ़ समथिंग अनप्लेजेंट इज़ ब्रूइंग और ब्रूइंग अप इट सीम्स लाइकली टू हैपन सून। ब्रू का वर्ड अप के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। सो व्हेन वी यूज़ इट विद अप, ब्रूइंग अप मीन्स something which is likely to happen soon. A storm was brewing up out at sea. Synonym इसका होगा infuse, भिगोना या तैयार करना, सोक करना। नेक्स्ट वर्ड है हेगमन। हेगमन नाउन है, कंट्रोल बाय वन कंट्री या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल बाकी कंट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। कोई सुपर पावर हो सकती है या फिर पॉलिटिकल हेगेमनी, और इसका सिनोनिम होगा डोमिनेंस। द लॉन्ग टाइम हेगेमनी ऑफ फ्रेंच कुजीन। बर्तरी या बालादस्ती इसको उर्दू में कहेंगे। जिंगोइस्टिक। जिंगोइस्टिक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है शोइंग ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट योर कंट्री इज़ बेस्ट, स्पेशली उस वक्त जब किसी दूसरे कंट्री के ख़िलाफ़ जंग के नज़रिए को एंडोर्स किया जा रहा हो। जिंगोइस्टिक प्रोपेगेंडा। सिनोनिम इसका होगा नेशनलिस्टिक, और जंग का हामी होना इसको उर्दू में कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हार्बर। हार्बर वर्ब है और इसका मतलब है टू कीप फीलिंग्स और थॉट्स, स्पेशली नेगेटिव वंस, फॉर समबडी फॉर ए लॉन्ग टाइम इन योर माइंड। किसी के ख़िलाफ़ मनफी सोच या मनफी ख़यालात रखना। पालना, खुसूसन रंजिश के तौर पर हार्बर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। शी बिगेन टू हार्बर डाउट्स अबाउट द डिसीजन, और इसका सिनोनिम होगा नर्टर। नेक्स्ट वर्ड है फिटिंग। फिटिंग एडजेक्टिव है और इसका मतलब है सूटेबल और राइट फॉर द ओकेजन। मुनासिब या मौजू इसको उर्दू में कहेंगे। द अवार्ड वॉज फिटिंग ट्रिब्यूट टू हर ईयर्स ऑफ डिवोटेड वर्क। सिनोनिम इसका होगा अप्रोप्रिएट। सिक्स्थ वर्ड है पर्क। पर्क नाउन है, समथिंग यू रिसीव एज वेल एज योर वेजेस फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, यानी कि एडिशनल कोई चीज़ मिलना। कोई काम करते वक्त उस काम के साथ उसके वेजेस के अलावा कोई एडिशनल चीज़, जैसे नॉट हैविंग टू गेट अप अर्ली इज़ वन ऑफ द पर्क्स ऑफ बीइंग रिटायर्ड। सिनोनिम इसका होगा परक्विजिट। ज़ायद फ़ायदा या इस्तेहकाक के मीनिंग्स में ये इस्तेमाल होगा। अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड एडजेक्टिव है और इसका मतलब है नॉट कंट्रोल्ड एंड देयरफॉर एक्सट्रीम, यानी कि बेलगाम। अनब्रिडल्ड पैशन। सिनोनिम इसका है अनरिस्ट्रेन्ड या अनरिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोमिनियस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ज़िल्लत आमेज़ या बाइसे रुसवाई, दैट मेक और शुड मेक यू फील अशेम्ड। एन इग्नोमिनस डिफीट, और इसके सिनोनिम्स हैं डिस्ग्रेसफुल और ह्यूमिलिएटिंग। नाइन्थ वर्ड है स्क्वेबल। ये एज ए वर्ब भी यूज़ होता है और एज ए नाउन भी यूज़ होता है। ए नॉइजी आर्ग्यूमेंट अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फैमिली स्क्वेबल्स। क्वारल इसका सिनोनिम होगा झगड़ा या शोर और फसाद, इसको उर्दू में कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एलूसिव। एलूसिव एडजेक्टिव है और इसका मतलब है डिफ़िकल्ट टू फाइंड, डिफ़ाइन और अचीव। कोई ऐसी चीज़ जिसको समझना भी मुश्किल हो, मुश्किलुल हुसूल। द एलूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर। इनएक्सेसिबल या अनअप्रोचेबल इसके सिनोनिम्स हैं। ये थी आज की वोकैबुलरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपना पॉजिटिव फीडबैक शो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।